हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहज्जा की 18 तारीख का एक बड़ा ही ताकतवर अमल आपको दूंगा जो आपको माली तौर पर बेहतरीन मुस्तहकम करके माल और दौलत का शहंशाह बना देगा। और ये निस्बत है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के साथ। चूंकि 18 ज़िलहज को ये दामाद रसूल और ज़ुन्नूरैन दो नूर वाला यानी हजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दो नूर हैं हमारे नबी के, हमारी बेटियां हैं नबी की। ये दोनों यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान के निकाह में आई और दोनों का इंतकाल हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां होती और वो फौत होती जाती तो मैं उन सब का निकाह बारी बारी तुझसे इसलिए करता कि दुनिया में तेरे से बेहतर दामाद मेरे लिए कोई नहीं। दो नूरों वाला शाह वलीउल्लाह ने लिखा, जब से जमीनों आसमान बनी है अल्लाह ने उस्मान से मुकद्दस नबियों के बाद इन सिफात वाला कोई बंदा पैदा नहीं किया। फरमाया वो सिफात ये हैं कि किसी उम्मती के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां नहीं आई। ये एजाज सिर्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह को हासिल है कि नबी की दो बेटियां आपके निकाह में रही। अब आप देखिए, आपको 18 ज़िलहज को मदीना के अंदर किस तरह शहीद किया गया कि आप कुरान पढ़ रहे थे, खिलाफत थी आपकी और आपने 44 लाख मरबा मील पे हुकूमत की थी। आपने किस तरह जो है फतूहात की थी, लेकिन आपको जब घेरा तंग किया और मदीना में आपको नजरबंद किया तो आपने ऐलान करते हुए फरमाया अली रज़ी अल्लाह से कि कोई बंदा तलवार ना निकाले, मेरे लिए लड़े नहीं, ये मदीना नबी का है, मदीने में मैं खून बहाकर अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता कि मेरे नबी नाराज होंगे कि नबी के मदीने में मेरी वजह से मुसलमानों का कत्ल हुआ। कब मैं कत्ल भी हो जाऊं, किसी मुसलमान का खून ना बहाना, इसलिए कि मुझे नबी के शहर की हिफाजत करनी है। अब अल्लाह ने किस तरह फिर उस्मान की हिफाजत की कि आज बकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबत खजरा के सामने हैं, वहां कब्र है। तो आप 18 को शहीद हुए और आपके लिए कुरान की एक आयत उतरी है और वो आयत जो बंदा 18 ज़िलहज को पढ़ेगा अल्लाह उसे मालदार कर देगा, जैसे उस्मान मालदार थे और ऐसे मालदार कि आज भी मदीना मनव्वरा के बैंक में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह का बैंक अकाउंट है उनके नाम से, और उनकी जायदाद जो उनकी थी, बाग उनके थे, उसमें से आज भी खजूरों का जो मुआवजा है, जो बजट है, जो प्रॉफिट है, वो उस अकाउंट में जाता है और वहां से गरीबों में तकसीम हो जाता है। आपको अल्लाह ताला ऐसे सदियों तक मालदार बना सकता है। आप गुलाम उस्मान बन जाएं, जिक्र उस्मान करें, सहाबा की इज्जत करें, किसी के खिलाफ ना बोलें, हर अहले बैत और सहाबी से प्यार करें। वो आयत करीमा जिसमें अल्लाह ने एक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की बरकत से 1400 सहाबा को जन्नत की बिशारत दी, जो ये पढ़ेगा सूरह फतह की तो दूसरे रकू के शुरू में जो आयत है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, यहाँ तक यकीनन अल्लाह राजी हो गया उन तमाम मोमिनीन से जो बैत कर रहे थे मेरे नबी से दरख्त के नीचे बैठकर। 1400 सहाबा ने बैत की और हम बदला लेंगे उस्मान गनी का। वो मक्का में कैद हो गए थे और खबर मशहूर हुई थी, शहीद हो गए। अब ये बैत हुई, अल्लाह ने सहाबा ने हजूर के हाथ पे हाथ रखा, अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह इन सब से राजी हो गया। तो आप सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से अल्लाह राजी है। आप दिल को उनसे राजी रखें, सारे सहाबा से राजी हों, सारे सहाबा से प्यार करें, सारे अहले बैत से राजी हों, सारे अहले बैत से प्यार करें। ये आयत फिर पढ़ें इस दिन और आप इसको 111 बार पढ़ें।
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور یہ 111 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ آپ کو مال دولت میں بے انتہا اضافے والا بنا دے گا، آپ کو سیدنا عثمان کی طرح مال دے گا اور آپ کو تقسیم کرنے والا بنائے گا، مالی وسعتیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔